अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने देखा कि महर्षि मनु ने इंद्रियों के समूह को वश में करके मन को संयमित करके योग द्वारा अपने धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष को साधने के लिए अभ्यास करने की, सिद्धि प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा ये भी कहा तनुम अक्षिण्वन्, अपने शरीर का किसी भी अवस्था में नाश नहीं होना चाहिए, उसको कष्ट नहीं हो। उसके आगे बता रहे हैं पूर्वां संध्यां जपंस तिष्ठेत सावित्रीम आर्क दर्शनात् पश्चिमां तु समासीन सम्यक ऋक्ष विभावनात्। अन्वय देखिए, अर्क दर्शनात् पूर्वां संध्यां सावित्रीम जपन तिष्ठेत ऋक्ष विभावनात् पश्चिमां सम्यक समासीनः तिष्ठेत। अर्क दर्शनात्, अर्क कहते हैं सूर्य, सूर्य के दर्शन तक, प्रातः काल में सूर्य के दर्शन तक अर्थात सूर्योदय तक, पूर्वाम संध्याम, पूर्व संध्या अर्थात सुबह की संध्या में, सावित्रीम जपन तिष्ठेत, ब्रह्मचारी को सावित्री का जप करते हुए बैठना चाहिए। पूर्वकालीन संध्या में अर्थात सुबह के समय जो संध्या की जाती है उसमें ब्रह्मचारी को सूर्य के उदय होने तक अर्थात ब्रह्मचारी को जब तक सूर्य के दर्शन प्राप्त न हो जाएं तब तक सावित्री मंत्र का अर्थात गायत्री मंत्र का जाप करते हुए बैठना चाहिए। फिर क्या कहे, ऋक्ष विभावनात्, और रात्रि के समय, सायंकाल के समय ऋक्ष विभावनात्, जब तक कि तारा इत्यादि का, तारा नक्षत्र चंद्रमा इत्यादि का दर्शन न हो जाए अर्थात जब तक तारे न निकल जाएं, पश्चिमाम, सायंकालीन संध्या में, सम्यक समासीनः तिष्ठेत, सम्यक प्रकार से आसीन होकर के अच्छी प्रकार से बैठ करके संध्या करके करना चाहिए। प्रातःकालीन संध्या कब तक करनी चाहिए? जब तक कि सूर्योदय न हो जाए। और सायंकालीन संध्या कब तक करनी चाहिए? जब तक कि तारों का उदय न हो जाए, आकाश में तारे दिखना प्रारंभ न हो जाएं। पूर्वां संध्यां जपंस तिष्ठन् नैशम एनो व्यपोहति पश्चिमां तु समासीनो मलम हंति दिवाकृतम। पूर्वां संध्यां जपन, प्रातःकालीन संध्या में जप करते हुए तिष्ठन, बैठा हुआ ब्रह्मचारी। देखिए एक बार इसका अन्वय देखिए, पूर्वां संध्यां जपन तिष्ठन नैशम एनः व्यपोहति पश्चिमां तु समासीनः दिवाकृतम मलम हंति। पूर्वां संध्यां, पूर्व संध्या में अर्थात सुबह के समय की जाने वाली संध्या में, तिष्ठन जपन तिष्ठन, जप करता हुआ बैठा हुआ मनुष्य, जप करते हुए बैठा हुआ ब्रह्मचारी, नैशम एनः व्यपोहति, नैशम निशा से संबंधित अर्थात रात्रि काल में किए गए पापों का, एनः अर्थात पापों को, व्यपोहति विनष्ट कर देता है, दूर कर देता है। प्रातःकालीन संध्या में जप करता हुआ ब्रह्मचारी अपने रात्रिकालीन कृत पापों को, अपने किए हुए पापों को नष्ट कर देता है। पश्चिमां तु समासीनः, और पश्चिम में अर्थात सायंकालीन संध्या में समासीनः, सम्यक रूप से बैठा हुआ, सम्यक प्रकार से जब मंत्र जाप करके बैठा हुआ, दिवाकृतम मलम हंति, दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। कहने का तात्पर्य है प्रातःकालीन समय में, प्रातःकालीन संध्या में गायत्री मंत्र का जाप करता हुआ ब्रह्मचारी रात्रिकृत पापों का नाश कर देता है
और सायंकालीन संध्या के समय करने वाला जाप जो है वह उस ब्रह्मचारी के मध्याह्नकालीन अर्थात दिन में किए गए, सुबह और दिन में किए गए पापों का नाश कर देता है। अब आगे देखिए, न तिष्ठति तु यह पूर्वाम नोपासते यश्च पश्चिमाम सह शूद्रवत् बहिष्कार्यः सर्वस्मात् द्विज कर्मणः। अन्वय देखिए, यह तो पूर्वाम न तिष्ठति यश्च पश्चिमाम न उपासते सह सर्वस्मात् द्विज कर्मणः शूद्रवत् बहिष्कार्यः। जो ब्रह्मचारी पूर्वाम न तिष्ठति, जो ब्रह्मचारी पूर्वकाल या जो मनुष्य पूर्वकालीन संध्या अर्थात प्रातःकालीन संध्या को नहीं करता है, यश्च पश्चिमम न उपासते, और जो पश्चिम संध्या को उपासना नहीं करता अर्थात सायंकालीन संध्या नहीं करता है, जो न तो प्रातःकालीन संध्या करता है ब्रह्मचारी और जो न सायंकालीन संध्या करता है, सह वह मनुष्य सर्वस्मात् द्विज कर्मणः द्विजों के द्वारा किए जाने वाले समस्त कर्मों से बहिष्कार कर दिया जाना है, बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए। किसके समान? शूद्रवत, शूद्र के समान। जिस प्रकार से शूद्र को द्विजों के लिए निर्धारित कर्मों को करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति को भी, जो व्यक्ति न तो प्रातःकालीन संध्या करता है न सायंकालीन संध्या करता है, उसको भी शूद्र के समान द्विजों के लिए निर्धारित कर्मों को करने का अधिकार नहीं है, उसको उन सभी कर्मों से बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए। अपाम समीपे नियतो नैत्यकम विधिम आस्थितः सावित्रीम अपि अधीयीत गत्वा अरण्यम समाहित। अन्वय देखिए, अरण्यम गत्वा समाहित अपाम समीपे नैतिकम विधिम आस्थितः नियतः सावित्रीम अपि अधीयीत। अरण्यम गत्वा, जंगल में जाकर के, समाहितः, समाहित चित्त होकर के, समीपे अपाम समीपे, जल के समीप अर्थात नदी या किसी तालाब के पास में, वन में जाकर के किसी नदी या तालाब के पास अर्थात जल के समीप बैठ कर के, समाहितः, समाहित चित्त होकर के, नैतिकम विधिम आश्रितः, नित्य करने वाले कर्मों को करने पर, नियतः, निर्धारित, अनुष्ठान हो जाने के पश्चात, सावित्रीम अपि अधीयीत, सावित्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। ब्रह्मचारियों के लिए निर्देश दिया है, मनुष्यों के लिए निर्देश कहा है कि मनुष्य को एकांत में जाकर के, जंगल में जाकर के अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के, जंगल में जाकर के जल के समीप बैठ करके, समाहितः, समाहित चित्त होकर के, नैतिकिम विधिम आस्थितः, नियत की गई नित्य विधि को करके, अपनी नित्य प्रार्थना, उपासना, संध्या इत्यादि को करने के पश्चात भी मनुष्य को सावित्री का जाप निश्चित रूप से करना चाहिए। सावित्री मंत्र का, गायत्री कहने का तात्पर्य, गायत्री मंत्र की महत्ता इतनी है कि यदि आप अपनी नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को भी करते हैं तो उनको करने के पश्चात भी गायत्री मंत्र का जाप करना ही चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं? वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैतिके नानुरोधो अस्ति अनध्याये होम मंत्रेषु चैव ही। इसका अन्वय देखिए, वेदोपकरणे च एव नैतिके स्वाध्याये च एव ही होम मंत्रेषु च एव अनध्याये अनुरोधः नास्ति। वेद उपकरणे, वेदों का अंग, उपकरण कहते अंग, वेदांगों का अध्ययन करने पर, च एव और, नैतिके स्वाध्याये, जो अपने नित्य कर्म हैं उनको करने पर, नित्य कर्म से तात्पर्य जो भी हमारे पंच महायज्ञ इत्यादि जो नित्य कर्म किया जाता है, ब्रह्म यज्ञ इत्यादि जो हम करते हैं उनके करने पर, स्वाध्याये, स्वाध्याय कर लेने पर, होम मंत्रेषु, होम इत्यादि कर लेने पर भी,
अनध्याये अनुरोधः नास्ति। वेद मंत्रों के अनध्याय का अनुरोध नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई ब्रह्मचारी, कोई मनुष्य वेदांगों का अध्ययन करता है, वेद के अंगों का अध्ययन करता है, नित्य निरंतर वेदों का स्वाध्याय करता है और अपने नित्य कर्मों को करता है, जिसमें ब्रह्म यज्ञ, जितने भी 5 प्रकार के महायज्ञ हैं, हवन मंत्र इत्यादि होम मंत्रों का जो अनुष्ठान करता है, इनको करने पर भी अनध्याय का, अर्थात कोई ये सोचे कि मैंने आज ब्रह्म यज्ञ भी कर लिया, देव यज्ञ कर लिया, पितृयज्ञ कर लिया और वेदांगों का अध्ययन कर लिया, नित्य कर्म कर लिया, स्वाध्याय कर लिया और हवन इत्यादि भी कर लिया, तो आज मैं अध्ययन ना करूं, वेदों का अध्ययन ना करूं। तो कहते हैं कि इतना सब होने पर भी होम मंत्रों के इत्यादि में भी अनध्याय नहीं करना चाहिए, अर्थात अपने वेदों के अध्ययन से उस दिन विराम या अवकाश नहीं लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आप नित्य निरंतर जितने भी अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, इन सब को करने पर भी क्या है कि वेदों के अध्ययन से अवकाश नहीं है। नित्य कर्मों के साथ में भी वेदों का अध्ययन होते ही रहना चाहिए, क्योंकि वेद के अध्ययन का अवकाश नहीं मिलता है। इसके पश्चात आगे उस अनध्याय के विषय में और अध्याय के विषय में महर्षि मनु क्या बता रहे हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे कल। तब तक के लिए ओम शम।